हेलो बच्चों, मेरे क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हिंदी शब्दावली के अंतर्गत हम लोग विलोम शब्द को पढ़ रहे हैं। आज मैं कुछ शब्दों के विलोम को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। शब्दों के अर्थ को जानने के साथ साथ शब्दों के विलोम अर्थ को भी जानना अत्यंत जरूरी है, क्योंकि इससे आपका शब्द भंडार जो है विस्तृत होता है। जितना अधिक आप शब्दों के अर्थ की जानकारी रखेंगे उतनी ही ज़्यादा सहूलियत आपको लिखने में भी होगी, क्योंकि जब आप कुछ भी लिखते हैं तो आपके पास शब्दों का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। और सिर्फ शब्दों का ज्ञान ही नहीं, उसका अर्थ भी आपको समझ लेना आपके लिए अत्यंत ज़रूरी है। तो आज का वीडियो आरंभ करते हैं। तो पहला शब्द है अल्पायु। अल्पायु का विलोम होता है दीर्घायु या चिरायु। तो देखिए, अल्पायु, अल्पायु में एक शब्द है अल्प, जिसका अर्थ मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बतलाया था। अल्प का अर्थ होता है कम और आयु का अर्थ होता है उम्र। यानी अल्पायु का अर्थ क्या हो गया? कम उम्र वाला। और इसका विलोम क्या है? दीर्घायु। तो देखिए, दीर्घ माने क्या है? बड़ा, और आयु मतलब उम्र। तो बड़ी उम्र वाला या लंबी उम्र वाला। आप लोगों ने स्वर के भेद में ह्रस्व और दीर्घ पढ़ा है ना। तो दीर्घ का क्या अर्थ है वहाँ पर? कि जिन स्वर के उच्चारण में हर्ष की अपेक्षा अधिक समय लगता है वह दीर्घ स्वर कहलाता है। तो यानी दीर्घ में क्या हुआ? अधिक, बड़ा, ये अर्थ हम समझ सकते हैं। तो दीर्घायु का अर्थ है लंबी उम्र वाला। चिरायु का अर्थ भी है लंबी उम्र वाला। चिर मने लंबा, आयु मतलब उम्र। दूसरा शब्द है अवनी, जिसका विलोम है अंबर। तो देखिए, अंबर का अर्थ आप लोग जानते हैं आसमान, आकाश, गगन। तो इसका ही विलोम क्या देख रहे हैं? अवनी। यानी अवनी का विलोम अंबर, अंबर का विलोम अवनी। यानी अवनी का अर्थ है धरती। तीसरा शब्द है आकर्षण, जिसका विलोम है विकर्षण। तो देखिए, आकर्षण मतलब क्या होता है? आकर्षण का अर्थ होता है खिंचाव, लगाव, जिसे कहते हैं आकर्षण। जैसा आप लोग के साथ भी कभी हुआ होगा कि कुछ वस्तुओं को आपने बाजार में देखा है, किसी दुकान में देखा है, और आप क्या उसके तरफ खींचे चले जाते हैं। यानी वो वस्तु आपको इतनी अच्छी लगती है कि आप उस वस्तु की तरफ खींचे चले जाते हैं। तो ये क्या है? आकर्षण है। और इसका विलोम विकर्षण, यानी उससे दूर हटना। विकर्षण माने दूर हटना, आकर्षण माने खिंचाव, उसके तरफ जाना, और विकर्षण का अर्थ है दूर हटना। इसके साथ ही साथ आप लोगों ने अगर चुंबक या मैग्नेट के बारे में पढ़ा होगा तो वहाँ पर भी इस शब्द का प्रयोग मिलता है, आकर्षण और विकर्षण। नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इसमें क्या है? आकर्षण होता है, और नॉर्थ के साथ नॉर्थ और साउथ के साथ साउथ पोल का क्या हो जाएगा? विकर्षण हो जाएगा। चौथा शब्द है आगत, जिसका विलोम है अनागत। आगत माने आया हुआ, और अनागत माने जो अभी नहीं आया है। तो इसका मतलब क्या है? जो आया है वो वर्तमान है, और जो नहीं आया है वो क्या है? भावी, यानी भविष्य है। तो आगत का अर्थ है आया हुआ, जो आगत है, जो आ गया है, उसे आगत कह रहे हैं। और अनागत, जो अभी आया नहीं है। पांचवा शब्द है आर्द्र। आर्द्र का विलोम है शुष्क। देखिए, आर्द्र मतलब भीगा हुआ। जैसे वर्षा होती है तो वर्षा होने से उसकी पानी की बूंद से क्या होती है? धरती आर्द्र हो जाती है, यानी धरती भीग जाती है। इसी तरह से आर्द्र शब्द का प्रयोग कब करते हैं? जैसे मान लीजिए किसी के आंख में आंसू है, तो आंसू से आंखें क्या है? आर्द्र हो गई है, भीग गई है। वहाँ पर हम लोग आर्द्र शब्द का प्रयोग किए, यानी आर्द्र मतलब भीगा हुआ। और ठीक इसका विलोम क्या है? शुष्क, यानी सूखा हुआ। यदि धरती सूखी है, पानी नहीं है कहीं भी, तो धरती क्या हो? सूख जाती है। तो वहाँ पर क्या कहेंगे? शुष्क। आँखें भी जो है जल से आर्द्र होती है, लेकिन आँख में अगर जल ना हो तो आँख क्या हो गई? शुष्क हो गई। कभी कभी ऐसा हम लोग देखते हैं ना कि कुछ लोग इतना रोते 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 उसकी आँखों से इतने आंसू बहते हैं कि वह व्यक्ति अंत में रोना ही छोड़ देता है। उसकी आँख के आंसू जो है पूरे सूख जाते हैं। तो वहाँ पर हम लोग क्या कहेंगे? उसकी आँखें शुष्क हो गई है, उसकी आँखों में आर्द्रता नहीं है। तो आर्द्र का विलोम क्या है? शुष्क। छठा शब्द है आविर्भाव, जिसका विलोम है तिरोभाव। देखिए, आविर्भाव, आविर्भाव मतलब प्रकट होना, और तिरोभाव मतलब अदृश्य होना, डूब जाना। जैसे किसी चीज का अचानक से आना, आविर्भाव। तो आविर्भाव का विलोम क्या हो गया? तिरोभाव। आविर्भाव मतलब प्रकट होना,
और तिरोभाव मतलब डूब जाना। तिरोभाव मतलब अदृश्य हो जाना। तो 7 नंबर शब्द है आह्वान। आह्वान का विलोम है विसर्जन। आह्वान का अर्थ है पुकार। यज्ञ आदि में देवी देवताओं को पुकारा जाता है, उसे कहते हैं आह्वान। आप लोगों ने देखा होगा कि जब कहीं पूजा होती है तो क्या कहते हैं, देवी देवताओं का आह्वान किया जा रहा है। जैसे दुर्गा पूजा आ रही है तो दुर्गा पूजा में क्या होगा, महाल्या के बाद जब पूजा होगी तो कहेंगे देवी का आह्वान किया गया। और उसके बाद क्या होता है, उसका विसर्जन भी होता है, यानी उन्हें फिर से उनको हम लोग क्या करते हैं, पानी में विसर्जित कर देते हैं, यानी उसे त्याग देना, उसे छोड़ देना। इसे कहते हैं विसर्जन करना, उसे विसर्जित कर देना। उसे क्या करते हैं, उसे छोड़ देना, त्याग देना। 8वां शब्द है आहार। आहार का विलोम है अनाहार। देखिए आहार का अर्थ भोजन से है। आहार माने भोजन, जैसे कहते हैं ना आहार ग्रहण कीजिए, यानी भोजन ग्रहण कीजिए, भोजन खा लीजिए। तो हम लोग भोजन को कहते हैं आहार। लेकिन जब अनाहार कह रहे हैं यानी भोजन नहीं होना, यानी उपवास, भूखा, जैसे भूखा कोई है तो उसे भी अनाहार कहेंगे। यदि कोई व्यक्ति खाना नहीं खाया है, वह भूखा है, तो क्या है, वो अनाहार है। 9 नंबर शब्द है आज्ञा, जिसका विलोम है अवज्ञा। अब देखिए आज्ञा का अर्थ क्या होता है, आदेश, हुक्म। ठीक इसका उल्टा क्या है, अवज्ञा, यानी जहाँ हम उपेक्षा करते हैं, आज्ञा को नहीं मानते हैं, वहाँ क्या है, अवज्ञा है। तो आज्ञा का विलोम क्या है, अवज्ञा। 10 नंबर शब्द है इति। इति का विलोम है अथ। देखिए इति का अर्थ होता है अंत, समाप्ति, किंतु अथ का अर्थ क्या है, आरंभ। ये मंगल सूचक शब्द। तो इति मतलब अंत। जैसे कभी कुछ बात करते हुए हम लोग क्या कहते हैं, अब इति हो गया, मतलब क्या, अब अंत हो गया। और अथ यानी आरंभ और मंगल सूचक शब्द। तो इति का विलोम हो गया अथ। 11 नंबर शब्द है उत्थान। उत्थान का विलोम होता है पतन। देखिए उत्थान का मतलब होता है उठना। जैसे कोई विकास को प्राप्त करता है, उन्नति को प्राप्त करता है, तो क्या कहते हैं, उत्थान हुआ। और उसका विलोम है पतन, यानी गिरना। कभी किसी व्यक्ति के चरित्र में जब अच्छे अच्छे गुणों का समावेश होता है तो हम लोग कहते हैं उसके चरित्र का उत्थान हो रहा है, यानी चरित्र जो है ऊपर की ओर उठ रहा है, यानी चरित्र का विकास हो रहा है, चरित्र उन्नति को प्राप्त कर रहा है। और वहीं कभी किसी व्यक्ति के अंदर हम देखते हैं नित्य प्रतिदिन उसके अंदर बुराइयां आती जाती है, तो हम लोग क्या कहेंगे, उस व्यक्ति का देखो कितना पतन हो रहा है, वो कितने गलत काम कर रहे हैं। तो ये गलत काम करना उसे पतन की गर्त की ओर ले जा रहा है, यानी उसे नीचे की ओर ले जा रहा है, नीचे गिरा रहा है। तो उत्थान माने ऊपर की ओर उठना, पतन का अर्थ है नीचे गिरना, ये गिरने की प्रक्रिया, उसे पतन कहते हैं। 12 नंबर शब्द है उत्साह। उत्साह का विलोम क्या है, निरुत्साह। उत्साह का अर्थ क्या होता है, उमंग, हौसला। में बहुत कुछ खुशियां हैं, कोई पूजा त्यौहार आ रहा है तो हमारे अंदर क्या होता है, उत्साह का संचार होता है, उमंग आता है, हौसला आता है, हम नए नए कपड़े खरीदेंगे, घूमने जाएंगे, मूर्ति देखने जाएंगे, तो ये पंडालों में घूमेंगे, ये क्या उत्साह है, उमंग है। ठीक इसका विलोम निरुत्साह। यदि मान लीजिए आपके जीवन में कुछ विपत्ति आ गई, दुख आ गया, तो आपके मन में क्या है, हौसला होगा, उमंग होगा, नहीं होगा। आप उसमें क्या होंगे, चुपचाप हो जाएंगे, आपके अंदर कोई उमंग नहीं होगी, आप उस वक्त निरुत्साह हो जाएंगे। आपके अंदर कोई भी हौसला नहीं है, कोई भी आनंद नहीं है, कोई भी उमंग नहीं है। आपको आपके अंदर कुछ करने की इच्छा जब नहीं होती है तो वह व्यक्ति निरुत्साही कहलाता है। तो ये हुआ उत्साह का विलोम निरुत्साह। 14 नंबर शब्द है उद्यम। देखिए उद्यम का विलोम है निरुद्धम। उद्यम का अर्थ होता है परिश्रम, मेहनत। ठीक उसका उल्टा निरुद्धम। जहाँ पर परिश्रम का अभाव हो, जहाँ मेहनत का अभाव हो, वह क्या है, निरुद्धम। 15 नंबर शब्द है उन्नति, जिसका विलोम है अवनति। उन्नति यानी तरक्की करना, विकास को प्राप्त करना। और अवनति क्या है, ठीक उसका उल्टा। जब हम उन्नति नहीं कर रहे होते हैं वो क्या कहलाता है, अवनति कहलाता है। यानी अवनति का अर्थ क्या हो गया, झुकाव से है, गिरावट से है। और उन्नति का अर्थ क्या है, आगे बढ़ने से है। तो उन्नति का विलोम क्या हो गया, अवनति। 16 नंबर शब्द है उर्वर। उर्वर का विलोम है अनुर्वर। देखिए उर्वर, उर्वर माने उपजाऊ, यानी वो जमीन कैसी है, उर्वर है, तभी तो इतनी फसलें उग रही है, पेड़ पौधे लगे हुए हैं, तरह तरह के फल हैं, सब्जी हैं, ये सब उग रहे हैं। तो यानी वो जमीन क्या है, उर्वर है। ठीक उसके विलोम क्या है, अनुर्वर। यानी किसी जमीन में कोई फसल ही ना उग रही, वो बंजर जमीन है, उसे क्या कहेंगे, अनुर्वर, यानी जो उपजाऊ नहीं है। अनुपजाऊ जमीन को कहेंगे अनुर्वर। तो यानी
उर्वर का विलोम क्या हो गया? अनुर्वर। जैसे किसी जमीन में काफ़ी फसल उगती है तो हम लोग क्या कहते हैं? ये बड़ी उपजाऊ जमीन है। 17 नंबर शब्द है ऊंच, जिसका विलोम है नीच। आप लोग ऊंच का मतलब जानते ही हैं, ऊंचा, और नीच का मतलब तो नीच, जो छोटा गिरा हुआ, तो ऊंच का विलोम नीच है। 18 नंबर शब्द है ऐक्य। ऐक्य का विलोम है अनैक्य। ऐक्य माने एकता। जब एकता की बात होती है तो ऐक्य, देखिए एक से बना है, एक से है ऐक्य, इसलिए यहाँ पर है एकता का भाव। और ठीक अनेक, जैसे एक का विलोम होता है अनेक, ठीक ऐक्य का विलोम है अनैक्य। अनेक माने अनेकता, जहाँ पर एकता का अभाव है वो है अनेक्य। तो ऐक्य का विलोम क्या हो गया? अनेक्य। 19 नंबर शब्द है देखिए ऐश्वर्य। ऐश्वर्य का विलोम है अनैश्वर्य। ऐश्वर्य माने क्या है? जहाँ ईश्वरीयता है, आधिपत्य है, वो है ऐश्वर्य। ठीक इसका विलोम है अनैश्वर्य। जहाँ ऐश्वर्य का अभाव है वही है अनैश्वर्य, यानी गरीबी, निर्धनता का भाव यहाँ छिपा हुआ है। और ऐश्वर्य में आधिपत्य का भाव छिपा है, यानी वहाँ पर बहुत कुछ है ना, बहुत धन संपदा, बहुत कुछ हो सकती है, ईश्वरीयता का भाव है, और ठीक उसका विलोम है अनैश्वर्य। तो ऐश्वर्य का विलोम हुआ अनैश्वर्य। 20 नंबर शब्द है ऐहिक, जिसका विलोम है परलौकिक। ऐहिक माने सांसारिक, दुनिया की वस्तु, इसे क्या कहते हैं? ऐहिक कहते हैं। और परलौकिक यानी इस दुनिया की वस्तु नहीं है, जो परलोक की वस्तु है, ईश्वरीय वस्तु है, उसे हम लोग परलौकिक कहेंगे। जैसे मान लीजिए हम लोग स्वर्ग की बात करते हैं, ये क्या है? ये इस संसार की वस्तु नहीं है। स्वर्ग क्या है? परलौकिक है। और जैसे देवी देवता, ये सब क्या है? ये सब स्वर्गीय हैं, ये सभी पारलौकिक हैं। 21 नंबर शब्द है औचित्य, जिसका विलोम है अनौचित्य। जैसे कोई भी काम सही ढंग से हो रहा है तो क्या कहेंगे? ये उचित ढंग से हो रहा है, यही तो औचित्य है। और ठीक इसका विलोम अनौचित्य, यानी कोई भी चीज़ वहाँ उचित ढंग से नहीं हो रहा है तो हम लोग क्या कह रहे हैं? वो अनौचित्य है, उचित है ही नहीं। तो औचित्य का विलोम अनौचित्य। औचित्य में उचित का भाव छिपा है और अनौचित्य में उचित के भाव का अभाव हम लोग देखते हैं। तो 22 नंबर शब्द है कटु। कटु का विलोम है मधु। कटु यानी कड़वा, और मधु यानी शहद, मीठा, इसलिए कड़वा का विलोम क्या है? मीठा। तो कटु का विलोम हो गया मधु। 23 नंबर शब्द है कीर्ति, जिसका विलोम है अपकीर्ति। देखिए कीर्ति का अर्थ होता है यश, नाम, सुनाम। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का नाम जो है चारों तरफ उसकी चर्चा हो रही है, उसके नाम का गुणगान हो रहा है, तो हम लोग क्या कहते हैं? कि उसकी कीर्ति चारों तरफ फैल गई है। ठीक इसका विलोम अपकीर्ति, यानी बदनामी, जहाँ पर कोई नाम ही ना हो। जब किसी की बदनामी चारों तरफ होती है तो क्या करते हैं? उसकी अपकीर्ति चारों तरफ फैल गई है। तो कीर्ति का विलोम क्या है? अपकीर्ति। 24 नंबर शब्द है कृतज्ञ, जिसका विलोम है कृतज्ञ। देखिए कृतज्ञ का अर्थ क्या होता है? जो किसी के उपकार को मानता है उसे कहते हैं कृतज्ञ। तो जो किसी के उपकार को नहीं मानता है वो है कृतज्ञ। 25 नंबर शब्द है कनिष्ठ, जिसका विलोम है ज्येष्ठ। कनिष्ठ यानी उम्र में जो सबसे छोटा, पद में जो सबसे छोटा, वही है कनिष्ठ। और ठीक ज्येष्ठ क्या है? जो उम्र में बड़ा है, बड़ा भाई है, उसे हम लोग ज्येष्ठ कहते हैं। तो सबसे उम्र में जो सबसे छोटा है, पद में जो सबसे छोटा, वो कनिष्ठ कहलाता है। और जो उम्र में बड़ा है, बड़ा भाई, बड़ा पुत्र, ये ज्येष्ठ। तो कनिष्ठ का विलोम क्या हो गया? ज्येष्ठ हो गया। तो उम्मीद करती हूँ कि आज मैंने जिन शब्दों के विलोम को बदलाया है, उन सभी शब्दों के अर्थ और विलोम आपको समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो को लाइक करें और सभी ज़रूरतमंद बच्चों में इसे शेयर ज़रूर करें। जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल सके। मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।